ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಐತ್ರ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಅಂಜಿಕೆಗೆ ಅವನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನಿಂದ ಇಡೀ ಲಿಂಗಾಯತರದಾರ ಎಲ್ಲಿ ಸುಡುಗಾಟದಾರ ಲಿಂಗಾಯತ ಇವ್ರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬಚ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ ನಾ. बच्चे और बच्चे के बाप ने बसनगौड़ा पाटिल की औकात बता दी। अब सबका एक ही सवाल, क्या होगा बसनगौड़ा पाटिल का? तो देखिए मेरे साथ हक की आवाज में मैं हूं शकील अहमद बागमारे। हिंदू फायर ब्रांड अपने ही पार्टी से अब बाहर। जो अपने नफरती भाषणों से मुसलमानों का नाम ले लेकर हिंदू हुली, हिंदू फायर ब्रांड अपने आप को कहते थे या कहलवाते थे, इनके नफरती भाषण से ये खुद मान रहे थे कि उन्हीं के कारण बीजेपी को हिंदू वोट मिल रहे हैं और मेरे पीछे मेरा समाज है, मेरे भाषणों से पार्टी को फायदा हो रहा है और पार्टी हाईकमांड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती का जो घमंड था कल वो पूरा घमंड पानी पानी हो गया। वो घमंड इनके चेहरे पर भी टूटा हुआ दिखाई दिया। जो बसनगौड़ा पाटिल हुली की तरह मीडिया के सवालों का जवाब दिया करते थे, गुस्से से या हंसते हुए कॉमेडी करते हुए देते थे, वो चेहरा पूरी तरह मुरझाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि पार्टी ने इन्हें इनकी औकात बता दी है और इन्हें भी पता चल गया पार्टी में उनकी क्या औकात थी। जो पहले खुद कह रहे थे कि ताकत रहे तो, दम रहे तो मुझे पार्टी से निकाल कर दिखाइए, मैं नोटिस का जवाब भी नहीं दूंगा। कहने वाले ताकतवर, दम रखने वाले यत्नार कहकर खुद दिल्ली को जाकर सभी नोटिसों का जवाब भी दिया और इन्हें पार्टी की ताकत का भी अंदाजा हुआ और खुद अपनी ताकत का भी। बसनगौड़ा पाटिल यत्नार को बीजेपी पार्टी से 6 साल के लिए निकाला गया है, जिसकी जानकारी बीजेपी सेंट्रल डिसिप्लिनरी कमेटी ओम फाटक ने दी। इस लेटर में कहा गया है बसनगौड़ा पाटिल यत्नार को पार्टी के खिलाफ, पार्टी नेताओं के खिलाफ बात करने सोकॉस नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस 10 फरवरी 2025 को जारी किया गया था और वो इससे पहले भी जारी किए गए थे। नोटिसों के जवाब में बसनगौड़ा पाटिल ने कहा था कि अच्छा बर्ताव करने और पार्टी के सिद्धांतों पर चलने की बात कही थी। उसके बावजूद बार बार वो उल्लंघन करने पर 6 साल के लिए पार्टी से इन्हें निकाला गया है और पार्टी में जो भी औहदे थे उसे भी हटाया गया है, लिखा गया है। लेकिन ये बसनगौड़ा पाटिल के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इन्हें 2 बार निकाला गया था। जिस विजेंदर को ये बच्चा बच्चा कहकर विजेंदर के आदेश को नहीं मानूंगा कह रहे थे, उसी बच्चे और बच्चे के बाप ने इन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता बता दिया। अब सबका एक ही सवाल, अब आगे यत्नार का भविष्य क्या? जो कुछ ही दिन पहले 1000 बुलडोजर खरीदने की बात कर रहे थे मुख्यमंत्री बनकर, मुसलमानों के ऊपर चलाने वाला बुलडोजर अब इन्हीं के सपनों पर चल गया। अब क्या होगा इनके सपनों का? अब ये ना इधर के रहे ना उधर के, ये सवाल अब आप सबके दिमागों में चल रहा होगा। मगर मैं आपको एक और हकीकत बता दूं, बसनगौड़ा पाटिल बीजेपी पार्टी से पहली बार बाहर नहीं निकाले गए हैं। इससे पहले इन्हें 2 बार निकाला गया है, अब ये तीसरी बार है। इससे पहले भी अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलने के चलते इन्हें पार्टी से निकाला गया था और फिर जैसे ही इलेक्शन नजदीक आए तो इन्होंने माफी मांगी और पार्टी ने इन्हें माफ करके टिकट भी दे दिया। खुद पूर्व मिनिस्टर MLA अप्पा साहब पट्टन शेट्टी ने इस विषय पर क्या कहा सुनिए। ಇವತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀವಿ। ಇದು ಮೊದಲೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಅದ, ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಯಾರು ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ। सुना आपने, यहाँ मेरा कहने का मतलब साफ है, ऐसा आगे भी हो सकता है। ये फिर से माफी मांगेंगे तो हो सकता है इन्हें दोबारा माफ कर दिया जाए। तो मैं उनसे कहूंगा जो बसनगौड़ा पाटिल को निकालने पर फटाके फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, कहीं आपकी ये खुशी इलेक्शन आने तक ही बाकी ना रह जाए। आप ये सोचिए, क्या आपके पार्टी में ये दम है कि बसनगौड़ा पाटिल यत्नार जैसे फायर ब्रांड को 6 साल तक पार्टी में नहीं लिया जाएगा? क्या आपके पार्टी वादे की पक्की है
क्या आपके पार्टी ने अब सख्त सिद्धांत बनाए हैं जो पहले नहीं थे? जो बीजेपी कार्यकर्ता लीडर बसनगौड़ा पाटिल यत्नार को पार्टी से निकालने पर जो खुशियां मना रहे हैं, जरा अपनी पार्टी का पिछला रिकॉर्ड भी चेक कीजिए तो आपकी खुशी मनाने का कोई फायदा आपको ही नहीं लगेगा। पहले अपने पार्टी के सिद्धांतों को सख्त कीजिए, उसके बाद खुशियां मनाइए। अब इलेक्शन आने तक बसनगौड़ा क्या करेंगे तो मैं आपको बता दूं, दोबारा जेडीएस में तो हरगिज नहीं जाएंगे और कांग्रेस में भी नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है वो राजनीति करेंगे तो हिंदुत्व पर ही और मुस्लिम विरोध भाषण देकर। तो 100% कांग्रेस में भी नहीं आएंगे। हो सकता है 2 या 3 साल के लिए कोई पार्टी बनाए या कोई संगठन के जरिए अपनी जहरीली जबान से आने वाले इलेक्शन तक मुसलमानों और येडियुरप्पा और विजेंदर पर और ज्यादा जोर से टूट पड़ेंगे और नफरत बांटते रहेंगे। और जैसे ही इलेक्शन आएगा, हर तरफ अपने अन्य भक्तों से जिनका दिमाग वाश किया गया है उनसे एक नारा देने लगाएंगे, बसनगौड़ा पाटिल को बीजेपी में वापस लो, वापस लो। फिर क्या यही विजेंदर बसनगौड़ा पाटिल आपको गले मिलते दिखाई देंगे और आप हमेशा की तरह बेवकूफ होते रहेंगे। बसनगौड़ा पाटिल यत्नार को पार्टी से निकाले जाने पर एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है तो दूसरी तरफ बसनगौड़ा पाटिल के सपोर्टर्स में पार्टी से नाराजगी भी देखने को मिल रही है और वो पार्टी से राजीनामा भी दे रहे हैं। अब देखते हैं ये नाटक कहां तक चलता है। बसनगौड़ा पाटिल को जो बीजेपी पार्टी ने 6 साल पार्टी से निकाला है, तो कईयों का सवाल है क्या अब वो एमएलए नहीं रहेंगे? तो मैं आपको बता दूं वो एमएलए ही रहेंगे, मगर बीजेपी पार्टी से अब इनका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उनका एक एमएलए के रूप में जो अधिकार है वो अधिकार ही रहेगा। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ना कि पार्टी द्वारा। अगर कोई पार्टी किसी विधायक को निकाल देती है तो सिर्फ उसकी पार्टी मेंबरशिप खत्म होती है, उसकी विधायक की सीट नहीं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी और सही लगे तो दूसरों तक भी शेयर करें।